ब्रिटिश कालीन रिवोली सिनेमा हॉल का भवन अब टूटने की कगार पर है। यह भवन पूरी तरह से असुरक्षित है। इसका एक हिस्सा टूट चुका है। वहीं अब नगर निगम ने इसे तोड़ने की भी अनुमति दे दी है और अब भवन जमींदोज किया जा रहा है, जिससे शिमला वासियों के लिए यह थिएटर अब याद बनकर रह जाएगा। रिवोली सिनेमा हॉल का भवन अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और यहाँ पर 1925 में मुर्गी खाना हुआ करता था, लेकिन 1930 में दिल्ली के एक व्यापारी बद्री प्रसाद ने इसे खरीदा और यहाँ पर थिएटर की शुरुआत की। उस समय ज्यादातर अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी, लेकिन आजादी के बाद यहाँ हिंदी फिल्में दिखाई जाने लगी और यहाँ फिल्में देखने वालों की भीड़ उमड़ी रहती थी। क्या यादें आपकी जुड़ी है? मेरा नाम शिव कुमार है, मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ लक्कड़ बाजार बस स्टैंड का। और थिएटर के बारे में हम 40 साल से मतलब जानते हैं इनको, देखते थे या पिक्चर वगैरह होती थी तब भी देखता, बहुत अच्छा था। और बाकी यादें तो क्या है, दोबारा नए सिरे से बन जाए और भी अच्छा है, लोगों को फैसिलिटी होगी आने जाने की, जैसे मतलब अच्छी चीज़ आई जैसे पहले बनी। हाँ बहुत, हाँ पहले बड़ी बड़ी चाल पहले हुआ करती थी, लोग आते थे पिक्चर देखने इधर। कितने समय तक जो है फिल्में चलती थी, कितने बजे तक आप देखते थे? वही 11 बजे तक देखते थे हम लोग। जब भी बंद होने का कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, इसका पता हमें नहीं है, उनका आपस में है जो भी होगा इनका। हाँ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर फिल्म देखने के लिए लोग आपस में लड़ भी जाते थे। नहीं ऐसा भीड़ हुआ करती थी। नहीं, लड़ने वाली कोई भीड़ जरूर हुआ करती, लड़ाई झगड़े तो हमने कभी देखे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। आपकी कोई ऐसी याद हो जो आपकी जुड़ी हो इसके साथ? नहीं, यादें तो वो है ही है ना, शिमला की सबको यादें है ही। अब हमने बचपन जहाँ गुजारा हुआ सारा जितना भी है, जहाँ जवानी भी जहाँ गुजारी हुई अपनी। हाँ थिएटर में जाते, पिक्चर वगैरह देखने जाते थे, अच्छा माहौल था उस टाइम पे, बड़ा बहुत बढ़िया माहौल था। तो पहले जो है टीवी भी हर घर में टीवी भी नहीं था। हाँ जी, और ना ही फोन हुआ करते थे। हाँ जी। तो उस समय कितने उत्सुक आप होते थे जो नई फिल्म थिएटर में लगती थी उसको देखने के लिए? वही होते थे कि चलो देखते हैं कैसे हो गया, घर में तो ऐसा कोई है ही नहीं था देखने के लिए, जैसे टीवी हुआ कोई, जैसे रोज ये थिएटर ही थे एक मेन, ये में पिक्चर वगैरह देखते थे हम लोग सब। मैं तो 80 से जानता हूँ जिसको, और भीड़ भाड़ बहुत अच्छी होती थी। यहाँ 3-4 दुकानें होती थी और कोई दुकानें नहीं आती। हम लोग तो यहाँ जब बैठते थे 80 से मैंने स्टार्ट किया यहाँ बैठना। ठीक है, बहुत अच्छा रहा था यहाँ, तो भीड़ ही भीड़ होती थी। हमारे लोगों का कारोबार इसके जरिए चलता था यहाँ। बात करें टिकट की तो किस समय क्या टिकट का हिसाब था? टिकट मेरे ख्याल तब मैंने स्टार्टिंग में सही 75 पैसे थे यार, कि यार 1.5 रुपये ऐसे थे शायद, 1.5 थी शायद, 75 आगे की थी, 1.5 पीछे की थी, 3.5 रुपये गैलरी थी, ऐसे ही थी शायद टिकटें मेरी। उस समय कितना महंगा रहता था? यार कहाँ सस्ता रहता था उस समय, तो महंगा कहाँ रहता था सबसे। बात करें पहले के समय की तो पहले के समय टीवी हर लोगों के घर में नहीं होता था। और अब जो है सभी के पास मोबाइल। हाँ जी। तो उस समय कितनी उत्सुकता होती थी थिएटर में फिल्म देखने के लिए? फिल्म देखने में शुक्र शनिवार को तो यहाँ मार धाड़ हो जाती थी। पहली फिल्म लगती थी, लोग गाते थे, जाते थे, बढ़िया तगड़ी रस होता था, काम अच्छा होता था हम लोगों के दुकानदारों का। मतलब यहाँ एक दुकान ये होती थी, एक समोसे की होती थी, एक कबाड़ी, सिर्फ 3 दुकानें होती थी यहाँ मात्र, और कोई दुकान नहीं थी। पहले की अगर हम बात करें तो कुछ युवा जो है फिल्म देखने के लिए लॉटरी भी खेलते थे, तो कभी लॉटरी खेल ली और उसके बाद टिकट लिया फिल्म का? नहीं यार, ऐसा तो मैंने लॉटरी तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, जो सीधी बात, झूठ क्यों बोलना मैंने। तो अभी से तोड़ा जा रहा है, क्या कारण मानते हैं? अभी इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते आपको, क्यों किस लिए टूरा जा रहा है, क्या मकसद इसका है, क्या कारण है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो कितना इसका इतिहास आपको लगता है कितना रहा? अब भाई मैं तो 80 से जानता हूँ, बस इससे ऊपर तो अब बना कब ये बिगड़ तो अब रहा, लेकिन बना कब, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों बिगड़ रहा है, क्यों टूट रहा है, अब इसके बारे में नहीं बता सकता। और लगभग 40 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, दुकानदारी कर रहा हूँ 40 सालों से। उस टाइम तो यहाँ पे दुकानें वैसे थोड़ा बहुत कम हुआ करती थी सामने, ये मेन दुकान थी, लेकिन
यहाँ दुकानें हैं, यहाँ पे उस टाइम पे रिवोली थिएटर में फिल्में देखने के लिए लाइनें लगती थी और रात को लगभग कोई 12 बजे 1 बजे के लगभग शो छूटता था। उस टाइम तक भी हम दुकान खोल कर रखते थे, इतना रस होता था यहाँ पे। और उस समय में कोई भी इतनी उसकी जो मनोरंजन की चीज़ें साधन नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर साधन यही इसी का रिवोली थिएटर का यहाँ पर साधन होता था। एक रिटीज होता था, रिटीज भी बंद हो चुका, एक साई सिनेमा होता था वो भी बंद हो चुका और ये भी बंद कर दिया गया और इसको आजकल तोड़ा जा रहा है। लगभग मेरे ख्याल 7-8 साल से इसको अनसेफ घोषित करके जो है ना इसको बंद कर दिया गया। ये क्या कारण रहे हैं, क्योंकि इतना फेमस भी रहा है, पुराना भी रहा है, क्या कारण रहे हैं आपको पुराने लिए क्यों बंद कर दिया गया? इनका कुछ डिस्प्यूट था जो आपस में किस जगह किसी और की थी, चला कोई और रहा था इसको, वो आपस में इनका डिस्प्यूट था और वो डिस्प्यूट होने की वजह से ही ये बंद हुआ है। अब ये जो इसके मालिक है वो इसको तोड़ रहे हैं। तो सर कोई आपकी याद कोई जुड़ी हो रिवोली थिएटर से जो अभी तक याद रह रही है? रिवोली थिएटर में तो याद यही कि हम रात को जो है ना दुकानें बंद करके रात को 10 बजे फिल्म देखते थे, 1 बजे तक फिल्म देखा करते थे और कोई साधन होता ही नहीं था। दिन में दुकानदारी करते थे और रात को अपनी फिल्म देख के हम घर जाया करते थे। बात करें उस टाइम टिकट की क्या कीमत रहती? टिकट तो उस टाइम 6-7 रुपये होता था, इससे ऊपर नहीं था। फिर 20 रुपये हुआ, 30 रुपये हुआ, 50 रुपये भी हो गया। लेकिन उस टाइम तो बल्कि 3-3 रुपये में हम टिकट पे देखा करते थे फिल्म। उस टाइम 3-3 रुपये टिकट हुआ करता था और रस काफ़ी हुआ करता था यहाँ पे इसमें। इसके बारे में कुछ आपको पता है कि कब बना था? नहीं, इसके बारे में तो नहीं, ये बना कब था ये तो नहीं हम बोल सकते। लगभग 40 साल से तो मैंने देखा, इसको 40 साल से देख रहा हूँ। यहाँ पे जो विजय सेठ वगैरह जो होते थे, विजय सेठ और अजय सेठ, वो इनको चलाया करते, उनको हम जानते थे। और मैनेजर हुआ करते थे, अनिल शर्मा मैनेजर हुआ करते। उससे पहले नरोला जी मैनेजर हुआ करते थे यहाँ पे रिवोली थिएटर के, नरोला जी चलाया करते थे। उसके बाद अनिल जी आए, मैनेजर हुआ रहे। उसके बाद में जो ऑपरेटर थिएटर के ऑपरेटर थे वो भी काफ़ी लोग बाग जो हमारे संपर्क में रहते थे, जान पहचान के थे होते थे। अब तो खैर सभी चले गए यहाँ से, जब थिएटर बंद हो गया अपनी रोजी रोटी के लिए। एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट।